Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about September to December 2023 new cue card. Describe an exciting activity that you experienced with someone else. यहाँ पे हम एक एक्साइटिंग एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे जो कि आपने किसी के साथ की है। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं, व्हाट द एक्टिविटी वॉज, वो एक्टिविटी कौन सी है, हु यू वर विथ और आप किसके साथ गए थे, व्हेन एंड वेयर इट हैपन, कब और कहाँ हुई थी, वाई यू वेंट फॉर इट और आप क्यों गए थे वहाँ पे, एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट और एक्सप्लेन करना है कि आपको कैसा लगा था वो एक्टिविटी करके। हम हमारा क्यू कार्ड जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे। बीइंग एन ओडिशियस पर्सन आई ऑलवेज ट्राई टू जंप एट द अपॉर्चुनिटी टू डू सम एडवेंचरस एक्टिविटीज़ बिकॉज आई फील डिलाइटफुल आफ्टर डूइंग सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। यहाँ पे ओडिशियस का मतलब होता है एडवेंचरस पर्सन। मैं एडवेंचरस पर्सन हूँ, मैं ऑलवेज़ ट्राई टू जंप एट द अपॉर्चुनिटी। इसका मीनिंग होता है कि मैं कभी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता, ऑलवेज़ मैं उसे कैचअप कर लेता हूँ जब भी एडवेंचरस एक्टिविटी करना हो, क्योंकि आफ्टर डूइंग ये एडवेंचरस एक्टिविटी करके मुझे डिलाइटफुल फील होता है, मीनिंग के मुझे हैप्पी फील होता है। और आप इसकी जगह पे ये वाली जनरल लाइन भी लिख सकते हो। फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू दिस कटिंग एज एरा आई हैव डन myriad स्मॉल एंड बिग एक्साइटिंग एक्टिविटीज़, although sometimes my experience was not up to the mark, but the majority of the time I was over the moon। मेरे बचपन से लेके इस मॉडर्न ज़माने तक, कटिंग एज एरा का मीनिंग होता है मॉडर्न ज़माना, मैंने बहुत सारी स्मॉल एंड बिग एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ की है। myriad का मीनिंग मैनी। हालांकि कभी कभार मेरा एक्सपीरियंस मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं रहा, लेकिन ज़्यादातर टाइम मैं बहुत हैप्पी था। ओवर द मून का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। आई हैव परफॉर्म्ड फ्यू वेंचरसम एक्टिविटीज़ सच एज रिवर राफ्टिंग, स्कूबा डाइविंग एंड मैनी मोर। यहाँ पे वेंचरसम का मीनिंग होता है एडवेंचरस एक्टिविटी। मैंने बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटी की है, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, स्कूबा डाइविंग और इसके अलावा भी बहुत सारी। However, here I would like to shed some light on an exciting activity which I tried with my comrades and really felt thrill। हालांकि मैं यहाँ पे उस एक्टिविटी के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि मैंने मेरे कॉमरेड्स का मीनिंग होता है फ्रेंड्स के साथ की थी और मुझे बहुत सारा थ्रिल मिला था। थ्रिल मीनिंग के मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन और बहुत हैप्पीनेस मिली थी। दैट एक्टिविटी वॉज स्कूबा डाइविंग। इट इज़ मोड ऑफ अंडर वाटर डाइविंग वेयर डाइवर्स यूज़ ब्रीदिंग इक्विपमेंट टू ब्रीथ। ये एक्टिविटी है स्कूबा डाइविंग, जिसमें जो डाइवर्स होता है, जो पर्सन होता है, वो क्या करता है, ब्रीदिंग इक्विपमेंट साथ में लेके जाता है अंडर वाटर में। Actually, I am a nature lover person and I always get inner complacency after observing the natural beauty too closely। मैं एक नेचर लवर पर्सन हूँ, मुझे ऑलवेज इनर कॉम्प्लेसेंसी का मीनिंग होता है हैप्पीनेस मिलती है जब भी मैं नेचुरल ब्यूटी को बहुत नज़दीक से देखता हूँ। आई केम टू नो अबाउट दिस एडवेंचरस एक्टिविटी फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड्स। मुझे इस एक्टिविटी के बारे में मेरे एक फ्रेंड से पता चला था। ही विजिटेड गोवा लास्ट ईयर विथ हिज फैमिली। ही ट्राइड स्कूबा डाइविंग एट बागा बीच गोवा। मेरे फ्रेंड ने लास्ट ईयर में गोवा गए थे उसके फैमिली के साथ और उन्होंने ये स्कूबा डाइविंग ट्राई किया था बागा बीच पे। When he came back, he explained me everything about his experience with marine species. His talks allure me a lot। जब वो रिटर्न आए थे तो उसने मुझे सारा कुछ एक्सप्लेन किया था उसके एक्सपीरियंस के बारे में, जो मरीन स्पेसीज के साथ उसका एक्सपीरियंस रहा था। वो उसके जो टॉक था, उसने जो मुझे कहा वो मुझे बहुत अल्यूर का मीनिंग होता है अट्रैक्ट करना। Besides this, he showed his underwater photographs with different species of fishes। इसके अलावा उसने मुझे बताया कि जो अंडर वाटर स्पेसीज थे उनके साथ उसने फ़ोटोग्राफ्स लिए थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, दूस फोटोग्राफ्स वर एक्वेजाइट। सचमुच बोलूँ तो वो फोटोग्राफ्स बहुत बढ़िया थे। एक्वेजाइट का मीनिंग ब्यूटीफुल भी होता है। आई वॉज फ्लावर गास्टेड आफ्टर वॉचिंग नेचर्स क्रिएटिविटी इन पिक्चर्स। मैं बहुत हैरान रह गया था। अमेज्ड होना, फ्लावर गास्टेड का मीनिंग होता है अमेज्ड। आफ्टर मैंने जो वो फोटोग्राफ्स देखे थे तब नेचर की जो क्रिएटिविटी कितनी बढ़िया थी वो देख के। सीरियसली आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन दूस फैंटेबुलस फोटोज़। अगर मैं सीरियसली बोलूँ तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं थे उस फोटोग्राफ्स के बारे में बोलने के लिए।
गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आफ्टर लिसनिंग हिज टॉक एंड वॉचिंग पिक्चर्स आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ टू गो देयर। उसकी जो बातें थी वो सुन के और वो फोटोग्राफ्स देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था कि वहाँ जाने से। देन वी डिसाइडेड we will be go there after 5 months because vacations are around the corner and it's the perfect time to go there। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम अगले 5 मंथ के बाद हम वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि जो हमारा वेकेशन था वो वेरी नियर था। अराउंड द कॉर्नर का मीनिंग होता है वेरी नियर, एंड वो हमारे लिए एक परफेक्ट टाइम था। इन एडिशन, इन द वेकेशन वी वेंट देयर एंड वी डिड स्कूबा डाइविंग एंड सी द मरीन लाइफ इन डीप वाटर। आफ्टर एक्सपीरियंसिंग दैट एडवेंचरस आई वॉज ऑन क्लाउड 9। दैट डे वॉज द रेड लेटर डे फॉर मी। इसके अलावा जब वेकेशन आया तो हम वहाँ पे गए थे और हमने वहाँ स्कूबा डाइविंग भी की थी, और जो डीप वाटर में हमने मरीन लाइफ भी देखी थी। और ये सब एक्सपीरियंस करके मुझे बहुत खुशी मिली थी। आई वॉज ऑन क्लाउड 9 ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। और वो दिन मेरे लिए कैसा था, रेड लेटर डे था। मीन्स वो डे मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था, यादगार दिन था। When it comes to the question that how I felt about it, अगर एंडिंग के क्वेश्चन पे आए तो मुझे वहाँ कैसा लगा था। टू बी ऑनेस्ट आई हैव नथिंग टू स्पीक इल अबाउट दिस बिकॉज इट वॉज एन अनफॉरगेट मोमेंट फॉर मी। अगर मैं इसके बारे में ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं इसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल सकता, क्योंकि ये मोमेंट मेरे लिए ना भूलने वाला मोमेंट था। इवन आई कैन से दिस एक्साइटिंग एक्टिविटी वॉज फॉर मी लाइक किलिंग 2 birds विथ 1 stone। आई नॉट ओनली मेड अ व्लॉग बट ऑल्सो एन्जॉय अंडर वाटर लाइफ। और इसके अलावा मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये एक्टिविटी मेरे लिए कैसी थी। किलिंग 2 birds विथ 1 stone ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि एक तीर से 2 निशाने लगाना। मैंने ओनली व्लॉग ही नहीं बनाया, लेकिन मैंने अंडर वाटर लाइफ को भी एन्जॉय किया था। To cut the long story short, this is the exciting activity which I did with my friends and it was an electrifying experience for me ever। यहाँ पे to cut the long story short ये एक इडियम है जो हम एंडिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिससे हमारे लेक्सिकल की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। यही वो एक्साइटिंग एक्टिविटी है जो मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ की थी, एंड ये मेरे लिए एक ना भूलने वाली मेमोरी है, इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड एज मच एज पॉसिबल शेयर भी कीजिएगा। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।